नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला और गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली, लेकिन एफआई की तरफ से 2035 करोड़ का एक बिकवाली देखने को मिला। डीआई की तरफ से 2320 करोड़ का खरीदारी भी देखने को मिला, यानी एफआई से ज्यादा जो है डीआई खरीदारी करता हुआ नजर आया। ऐसे में ओवरऑल अगर हम देखें, दोनों बड़े ऑपरेटर की तरफ से एफआई और डीआई की तरफ से जो खरीदारी और जो बिकवाली देखने को मिला फ्राइडे सेशन में, ओवरऑल 285 करोड़ का कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया है। यानी मार्केट के अंदर कैश फ्लो बढ़ा है, खरीदारी आई है मार्केट के अंदर। ऐसे में ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करते हैं, तो इसलिए इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी हमारे लिए देखना बड़ा जरूरी है। तभी मार्केट के अंदर एक व्यू निकल के आता है कि मार्केट में अभी गिरावट दोबारा से आएगी या फिर मार्केट यहां से एक तेजी की तैयारी करके क्लोज होता हुआ फ्राइडे सेशन में नजर आया है। क्योंकि यहां पर 4 ऑपरेटर है मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग करते हैं अक्सर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो इन्हीं की पोजीशन को हम चेक करेंगे, तभी मार्केट का पूरा व्यू निकल के आएगा कि मार्केट में कितने बड़े गैप अप के साथ तैयारी हो रही है, ओपन होगा, और कितने बड़ी गिरावट के साथ मार्केट ओपन हो सकता है। लेकिन उससे पहले ग्लोबल बाजार की साइड अगर हम देख के चले, तो यूरोप के बाजारों से जो हमारे लिए संकेत नजर आए हैं वो थोड़े से खराब बनते हुए नजर आए। यानी यूरोप के बाजार की साइड हमें गिरावट देखने को मिल रही है। स्पेशली फिट्सी यूके एक फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया है 2 पॉइंट की। अगर आप चाहते हैं मैं आपको पर्सनल गाइड करूं, ट्रेड लेने में मदद करूं, आपके लॉस को रिकवर करवाने में मदद करूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। मेरी कोई फीस नहीं है, ये सब आपको मैं फ्री में अपडेट दे सकता हूं, फ्री में आपको सपोर्ट कर सकता हूं। तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे और ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री में, कोई पेड नहीं है, सब कुछ आपको फ्री में गाइड किया जाएगा मेरी तरफ से। गिरावट यानी पूरी तरह से फ्लैट है। डेक्स जर्मनी की साइड से देखें, 410 पॉइंट की यहां पर एक गिरावट देखने को मिल रही है। 2% के करीब ये डेक्स जर्मनी में गिरावट देखने को मिला। और सीएससी फ्रांस की साइड 76 पॉइंट का गिरावट, यहां भी करीबन 1% के। यानी यूरोप के बाजार से जो हमारे लिए फ्राइडे को सेशन में तेजी के संकेत आए थे, अभी वहां से हमारे लिए गिरावट के संकेत आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारा बाजार क्या करने वाला है, क्योंकि हम अमेरिका के बाजारों की तरफ अगर हम देख के चले, तो यहां पर यूएस टेक यानी नैस्डैक की साइड देखें तो 118 पॉइंट की तेजी भी देखने को मिल रही है, करीबन 0.5% से ज्यादा की तेजी। लेकिन निक्की जापान एशिया बाजार जो है 800 पॉइंट की एक बड़े वाली क्रैशिंग दिखाता हुआ हमें नजर आया है फ्राइडे सेशन में। इसका सीधा इफेक्ट हमारे ओपनिंग सेशन पे जरूर पड़ सकता है। यानी 2% के करीब ये गिरावट इंडिया विक्स की साइड, अगर निक्की जापान की साइड देखें तो यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। यानी जापान मार्केट टैरिफ वार को लेकर जो अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाए जा रहे हैं, उसमें निक्की जापान भी एक तरह से आता हुआ नजर आ रहा है और उसके ऊपर भी टैरिफ वार लगते हुए नजर आ रहे हैं, यानी ट्रंप टैरिफ। तो उसी का खामियाजा जो है जापान मार्केट भुगतता हुआ नजर आया है फ्राइडे सेशन में, और 800 पॉइंट की बड़ी क्रैशिंग जापान मार्केट में देखने को मिल रही है। लेकिन अभी तक अगर हम देखें, अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ वार चला हुआ है, उसमें जो है एक इंडिया के ऊपर कितना टैरिफ लगने वाला है, वो थोड़े से पॉजिटिव संकेत हमारे लिए बन रहे हैं। लेकिन ऐसे में यूएस 30 डाउ जोन 222 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग होता है, 0.5% की तेजी। ये हमारे लिए एक प्री ओपनिंग सेशन में पॉजिटिव की तरफ और इशारा जरूर करता है। लेकिन S&P 500 25 पॉइंट की तेजी है, 0.5% एक करीब तेजी। यानी पूरी तरह से देखें तो बाजार के अंदर जो सिनेरियो बन रहा है, ओवरऑल अमेरिका के बाजारों से हमें जो संकेत मिले हैं वो तेजी के हैं, लेकिन यूरोप के बाजार से हमारे लिए संकेत नेगेटिव आए हैं और एशिया बाजार से भी संकेत नेगेटिव। यानी 2 बड़े बाजारों से संकेत एक नेगेटिव बने हैं। सिर्फ अमेरिका के बाजारों की तरफ देखें तो वहां भी कोई बड़े अच्छे वाले नहीं है, हाँ कि हालांकि 0.5% के करीब तेजी है। तो ऐसे में बाजार में
एक मिले जुले संकेत जरूर हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम माप के देखें तो पूरे ग्लोबल बाजार से हमें दबाव ही देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में डाटा क्या बोलेगा, क्योंकि एफआई की बिकवाली तो फ्राइडे सेशन में भी आ चुकी है और फ्राइडे सेशन में बैंक निफ्टी भी ऊपर के लेवल से करेक्शन दिखाता हुआ नजर आया और निफ्टी में भी अच्छे वाला हाई लगाया था, लेकिन ऊपर के लेवल से बिकवाली वहां पर भी देखने को मिली थी। तो ऐसे में पहले हम डाटा कंपेयर करेंगे 2 दिन से रिटेलर का। रिटेलर कौन है? आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। ऐसे में पिछले 2 दिन का डाटा हम जो चेक कर पा रहे हैं, यहां पर रिटेलर 70% कॉल साइड था, 29% पुट साइड, ये था रिटेलर। लेकिन अभी आ रहा है 70% कॉल की साइड, 29% पुट साइड। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं रिटेलर की तरफ से देखने को मिला है। स्टॉक फ्यूचर में 85% था लॉन्ग, 14% था शॉर्ट। अभी आ रहा है 85% लॉन्ग किया गया है, 14% शॉर्ट की साइड। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो दोनों सेगमेंट में जो रिटेलर की पोजीशन है एज इट इज बनते हुए नजर आ रही है, यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं है। लेकिन ओवरऑल रिटेलर का क्या मूड बन रहा है, वो मान के चल रहा है कि मार्केट के अंदर तेजी, ऑप्शन के अंदर 70% की पोजीशन कॉल साइड है और ऑप्शन के साथ फ्यूचर में देखें तो 85% यहां भी पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड बनी हुई है। यानी दोनों सेगमेंट में रिटेलर का मूड तेजी का है। ऐसे में जो डीआई की तरफ से 2320 करोड़ के करीब वो जो खरीदारी हमें सेशन में देखने को मिली है, ऑप्शन में क्या कर रहा है, 69% कॉल साइड, 30% पुट साइड, ये था डीआई। लेकिन अभी अगर हम देखें तो 69% आ रहा है कॉल की साइड, 30% पुट साइड। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन छोटे मोटे पॉइंटों में जरूर बदलाव है। ऐसे में ओवरऑल पोजीशन कैश के अंदर खरीदारी के साथ बैठा है 2300 करोड़ की, ऑप्शन में 69% के साथ अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड में, और तो और स्टॉक फ्यूचर में 4.19% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 95% शॉर्ट था। लेकिन अभी अगर हम देखें तो अभी जो पोजीशन आ रही है 4.34% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 95% शॉर्ट है। यानी पिछले डाटा के अकॉर्डिंग यहां पर कुछ पोजीशन जो है तेजी की तरफ जरूर बनी है। तो डीआई का मूड अभी भी तेजी का बना हुआ है। अगर डीआई सपोर्ट करेगा तो ही मार्केट ऊपर ले जाने की तैयारी करता हुआ भी नजर आए। लेकिन ऐसे में एक बड़ा ऑपरेटर है एफआई, जो पिछले 2 दिन से हम डाटा कंपेयर करें, कैश के अंदर तो लगातार बिकवाली पे बिकवाली एफआई की हमें देखने को मिलती ही रही है। लेकिन अभी एफआई 18% कॉल साइड और 81% पुट साइड, ये था एफआई। लेकिन अभी आ रहा 18% कॉल साइड ही, 81% पुट की साइड। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में जरूर है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन अभी भी 81% के साथ पुट साइड है। यानी कैश के अंदर बिकवाली 2000 करोड़ से ज्यादा की, ऑप्शन के अंदर बिकवाली 81% पुट की साइड। बड़ा ऑपरेटर है, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर में 64% यहाँ पर लॉन्ग था, 35% शॉर्ट। अभी आ रहा है 63% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 36% शॉर्ट की साइड है। यानी 1% पोजीशन ये शॉर्ट की साइड शिफ्ट होते हुए बिल्कुल नजर आई है। यानी एफआई की बिकवाली का जो दबाव है मार्केट में अभी भी कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसे में एक ऑपरेटर है प्रो की पोजीशन पिछले 2 दिन से हम चेक करके चले तो 38% कॉल साइड, 61% पुट साइड, ये था प्रो पहले थर्सडे के सेशन में। लेकिन फ्राइडे सेशन में 40% कॉल साइड और 59% पुट साइड, 2% पोजीशन तेजी की तरफ बना के जा रहा है प्रो यहां से। अब प्रो की साइड से अगर तेजी का सेशन बन रहा है तो भी हमारे लिए संकेत पॉजिटिव के जरूर आ जाते हैं। स्टॉक फ्यूचर में 68% लॉन्ग था, 31% शॉर्ट। अभी भी 68% ही आ रहा है, 31 शॉर्ट है, लेकिन पॉइंटों में बदलाव जरूर है, बड़ा बदलाव नहीं है। अब हमारे सामने जो है चारों ऑपरेटर की पोजीशन आ चुकी है कि वो ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन में पोजीशन कहां पे कितनी बना के चल रहे हैं, यानी कौन कितने पानी में है। तो ऐसे में रिटेलर की तरफ से देखिए मूड तेजी का है,
DI का मूड तेजी का 69% के साथ, FI का मूड बिकवाली का है। प्रो का मूड हल्का सा तेजी का जरूर बना है, लेकिन अभी भी 59% बिकवाली के साथ है। यानी ओवरऑल अगर हम सीधे तौर पर देखें तो दो ऑपरेटर तेजी का मूड बना रहे हैं, दो ऑपरेटर बिकवाली का, यानी मार्केट फिर से एक रेंज बॉन्ड में फंसता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखो, वीकली टाइम फ्रेम से देखें, बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट जो है लास्ट वीक के अंदर एक निफ्टी एक अच्छी शानदार रिकवरी लेता हुआ नजर आया। जो गिरावट थी उस लेवल से एक शानदार रिकवरी, और ठीक है अपने बॉटम लेवल से ये रिकवरी भी मार्केट दिखा रहा है। ये जोन है मार्केट का, तो इस जोन से निफ्टी ने जो रिकवरी दिखाई है एक स्ट्रॉन्ग जोन बोला जाएगा। लेकिन अभी हम मार्केट को सीधे तौर पर यह नहीं बोल सकते कि मार्केट में बड़ा रिवर्स ट्रेंड आ चुका है, क्योंकि मार्केट अभी भी अपने सपोर्ट लेवल से रिस्पेक्ट जरूर कर रहा है। लेकिन इसी लास्ट वीक के अंदर देखे तो अभी जो गिरावट थी, देखो नीचे के लेवल से शानदार रिकवरी यहां पर दिखाई दे रही है। ये बड़ी अच्छी वाली कैंडल बुल बुक बार कैंडल बनता हुआ नजर आया है, लेकिन ऊपर के लेवल से जो बिकवाली थी उसको भी पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। यानी एक चांसेस है कि मार्केट अपने सपोर्ट लेवल से रिकवरी दिखा रहा है, और ठीक इसी कैंडल का 50% भी रिकवर कर लिया गया है। तो ऐसे में मार्केट ने जो लास्ट वीक 15 दिन की बात करें, क्योंकि एक वीक की एक कैंडल है, तो 15 दिन की बात करें तो जो गिरावट आई थी उसको लगभग रिकवर जरूर किया है। लेकिन अभी बाजार के अंदर दबाव क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि ग्लोबल मार्केट से संकेत नेगेटिव आए हैं। डाटा में बड़ा ऑपरेटर FI पोजीशन बड़ी नहीं बना पा रहा है, जब तक उसकी पोजीशन नहीं आएंगी, क्योंकि तीन ऑपरेटर जो हैं खरीदारी के मूड में जा रहे हैं, एक ऑपरेटर बिकवाली का कर रहा है, तो ऐसे में सिनेरियो थोड़ा सा गड़बड़ा जरूर जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि मार्केट के अंदर एक लेवल सेटअप को समझने के लिए मार्केट के अंदर देखो सिंपल स्ट्रेटजी का काम करना पड़ेगा। यहाँ पर बड़ी अच्छे वाली तरह से जो गैप था इस गैप को फिल किया जा सकता है, ये गैप को फिल किया जा सकता है। और ये गैप कौन सा है? पूरा टेक्निकली अगर हम देखें तो ये फ्राइडे का हाई पॉइंट था, फ्राइडे का हाई पॉइंट था 22,640। इसके ऊपर भी देखें तो छोटा सा एरिया जरूर है, लेकिन यहां पर हमारे पास अपर साइड पे 770 का एरिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता हुआ इस गैप को फिल करता हुआ मार्केट हमें नजर आए लॉन्ग साइड के लिए, जो ऊपर के लेवल से बिकवाली का सामना मार्केट के अंदर देखने को मिला था। लेकिन नीचे की साइड से देखें तो मार्केट ने सपोर्ट बॉटम जोन बनाया है। ये बॉटम जोन हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा, और ये लेवल है 22,470 के नजदीक। यानी मार्केट के पास अच्छे वाला ब्रेकआउट जरूर ट्रेंड बना, उसके बाद बाजार जो है साइडवे के साथ इस जोन में चला गया, और ये जोन में रहेगा। यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? प्रीमियम डिके हो जाएगा। तो इसलिए ये फ्राइडे के हाई को अगर ब्रेकआउट करता है, यानी इसके अपर, क्योंकि 22,630 का एक रेजिस्टेंस बार है, ये है फ्राइडे का हाई पॉइंट, और 22,640 का एरिया, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अपर साइड पे। ये रेजिस्टेंस का काम करेगा 640, लेकिन जैसे ही 640 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो ये जो एरिया है हमारे पास एक लॉन्ग साइड के लिए रहेगा, और ये वही एरिया है जो गैप डाउन हुआ था। तो ये 100 पॉइंट से ज्यादा का पॉजिटिव ट्रेंड जो है अपर साइड पे देखने को मिले 22,770 से लेके 760-70 से लेके ये अच्छे वाली जो लॉन्ग साइड के लिए हमें नजर आए 770 से लेके 800 का जोन, ये अपर साइड पे है। लेकिन नीचे के बॉटम जोन को देखें तो सपोर्ट हमारे पास 22,470 के करीब आ रही है, और 22,470 के लेवल से क्या है कि भाई यहाँ पे सपोर्ट है, ये इस लेवल से रिवर्सल ट्रेंड मिले ऐसा जैसे ये बना था, ऐसा हम रिवर्सल ट्रेंड का फायदा उठा के अपर साइड पे 640 की तैयारी कर सकते हैं। यानी 22,470 के ऊपर रहेगा, पुट वालों के लिए रिस्की रहेगा जो पोजीशन को लेके गए हैं, लेकिन 22,470 के लिए कॉल वालों के लिए भी बीच में ट्रेड करना फायदेमंद नहीं रहने वाला है। यानी अपने एक सपोर्ट लेवल से ही ट्रेड, यानी 22,470 के लेवल को सपोर्ट के साथ ही अभी 22,640 को हम वॉच कर सकते हैं, यानी बाई ऑन डिप्स। और बाई ऑन डिप्स कब तक रहेगा? 22,470 तक। उसके नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो गिरावट बढ़ जाएगी, और गिरावट एक भयंकर रूप ले लेगी, और भयंकर रूप लेगी तो नीचे का लेवल हमारे पास क्या रहेगा? एक नीचे के जोन के साइड 22,300 का आंकड़ा, और इसके नीचे देखें तो पूरा जोन जो ये कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया था, नीचे नहीं सस्टेन कर पाया था, ये एरिया हमारे पास 240 के लगभग,
और यहां पर नीचे की साइड से देखें तो निफ्टी के पास जो एरिया बना है हमारे पास एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग जोन के साथ ही आई है, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हमारे पास क्या आ रहा है, ये एरिया हमारे पास 22,040-50 का जोन, ये हमारे पास क्या काम रहेगा, ये काम में रहेगा कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, कौन से लेवल को, ये ऊपर की साइड से, यानी वैसे लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा लॉजिकली समझाया गया है कहां पे हमारा सपोर्ट बन रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ऐसे में सपोर्ट हमारे पास रहेगा 22,070 से लेके 22,050 का जोन, ये सपोर्ट कहां पे क्या मिलेगा वो हमारे सामने आ चुका है। ऐसे में ये डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो टेक्निकली बैंक निफ्टी को भी एक बार समझ के चले तो बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल से क्लोजिंग के टाइम एक रिजेक्शन आई है, क्लोजिंग के टाइम रिजेक्शन आई है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के पास जो जोन बना हुआ है वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और वो है 48,300 का लेवल। लेकिन ऊपरी साइड से देखें तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट भी ये वाला बना हुआ है बैंक निफ्टी में। जब तक बैंक निफ्टी इस दायरे से बाहर ना निकले, यानी ऊपर की साइड निकलता है तो कोई बड़ा वाला लेवल नहीं है, क्योंकि 49,000 भी हमें रोकेगा ऊपर जाने से लेके, तो ये 49,000 का लेवल। नीचे की साइड से देखें सपोर्ट बॉटम जोन ये भी हमारे पास रहेगा 48,100 और 48,000 की तरफ। यहां पर बैंक निफ्टी में छोटे छोटे ट्रैप जोन है, छोटे छोटे एरिया हैं, उन एरिया को हम क्या करना पड़ेगा, स्कैल्पिंग, चलते चलते स्कैल्पिंग। तो बैंक निफ्टी हमारे पास अभी के लिए सिनेरियो के अकॉर्डिंग सपोर्ट जोन ये है, ये वाला बॉटम जोन, ये लास्ट बार बार देखो यहां से मार्केट रिकवरी कर रहा है, सपोर्ट 48,300 का जोन है। 300 के जोन को ब्रेक डाउन करता है तो सपोर्ट 48,100 की तरफ कदम बढ़ाती हुई बैंक निफ्टी नजर आए, और 48,100 के लेवल को ब्रेक डाउन करे 47,850 एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अपर साइड के लिए रेजिस्टेंस पॉइंट 48,800 की तरफ ही है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। इसके अबाउ ब्रेकआउट आता है तो 49,000 की तरफ अपने जो है कदम बढ़ाता हुआ हमें बैंक निफ्टी नजर आए। तो ऐसे में हमारे सामने आ चुका है कि मार्केट कैसा रहने वाला। प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ नजर आए, और ओवरऑल मार्केट कैसा रहेगा, ऊपर के लेवल से फिर से बिकवाली का दबाव एफआई जो है डालता हुआ हमें नजर आएगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट से।